वेलकम टू ASP द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। साथियों, जैसा हम लोग कंडीशनल क्लॉज के बारे में बात कर रहे हैं और ये सीरीज में हमने कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3 के बारे में बात किया। तो आज हम तीनों कंडीशन को एक साथ मिला करके देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी चीज हमें कंफ्यूज करता है, जिससे हमारा सारा जो कंफ्यूजन है वह खत्म हो सके। तो चलिए तीनों को मिलाकर के कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3 को कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। सेंटेंस देखने से पता चल रहा भविष्य है, अगर तुम मेहनत करोगे भविष्य में तो तुम सफल हो जाओगे, और यह काम की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है क्योंकि मेहनत करना और सफल होना दोनों पॉसिबल है। मींस फर्स्ट कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। अगर तुम मेहनत कर लेते, द सेकंड सेंटेंस इज, अगर तुम मेहनत कर लेते तो तुम सफल हो जाते। अगर तुम मेहनत कर लेते मींस पास्ट में तुमने मेहनत नहीं किया, अगर तुम मेहनत कर लेते तो तुम सफल हो जाते, पास्ट में सफल हो जाते, तुम सफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि तुमने पास्ट में मेहनत नहीं किया। तो उस सेंटेंस को कैसे बोला जा रहा है? अगर तुम मेहनत कर लेते तो तुम सफल हो जाते। पहले अपने लैंग्वेज में अच्छे से कंसेप्ट को समझना है और उसके बाद फिर सिस्टम के बारे में समझना है कि भाई जब हम पॉसिबल के बारे में बात कर रहे हैं और पहला कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो फ्यूचर होने पर भी प्रेजेंट का यूज करेंगे और तब सेंटेंस हो जाएगा इफ यू लेबर। इफ यू विल लेबर नहीं, इफ यू लेबर। इफ यू लेबर, अगर तुम मेहनत करोगे, इफ यू लेबर यू विल गेट सक्सेस, तब तुम सफल हो जाओगे, तुम्हें सफलता मिल जाएगी। इफ यू लेबर यू विल गेट सक्सेस। लेकिन जब हम बात करेंगे अगर तुम मेहनत कर लेते पास्ट में तो तुम सफल हो जाते, पास्ट में मींस कंडीशन 3। तो कंडीशन 3 के बारे में क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट प्लस फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है वुड के साथ। तो पहला, अगर तुम मेहनत कर लेते पास्ट में, इफ यू हैड लेबर्ड, हैड प्लस MV3, इफ यू हैड लेबर्ड तो क्या होता? तुम सफल हो जाते पास्ट में, यू वुड हैव गॉट सक्सेस। इफ यू हैड लेबर्ड यू वुड हैव गॉट सक्सेस। द नेक्स्ट एग्जांपल इज, अगर मेरे पास पंख होता तो मैं आकाश में उड़ जाता। भविष्य की बात है, नंबर 1 भविष्य की बात है। भविष्य में अगर मेरे पास पंख हो जाए तो मैं आकाश में उड़ जाऊंगा, आकाश में उड़ जाता। भविष्य के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, यह पास्ट भी हो सकता है, अभी हम लोग बात करेंगे। तो भविष्य के बारे में जब हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास पंख हो जाए, अगर मेरे पास पंख होता तो मैं आकाश में उड़ जाऊंगा, आकाश में उड़ जाता। तो अगर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में और यह पॉसिबल नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल या इमेजिनरी सेंटेंस बोला जा सकता है, हम इसका इमेजिन कर रहे हैं, तो यह सेकेंड कंडीशन में आता है जिसमें हम इमेजिनरी सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं और इसी का हम पास्ट फॉर्म भी देख सकते हैं। अगर मेरे पास पंख होता तो मैं आकाश में उड़ गया होता। पास्ट में उड़ गया होता। अगर मेरे पास पास्ट में पंख होता तो मैं आकाश में उड़ गया होता। तो एक फ्यूचर जो इमेजिनरी है और दूसरा पास्ट। तो क्या करेंगे? इमेजिनरी के लिए पास्ट सेंटेंस में जाएंगे, इफ आई हैड विंग्स। इफ आई हैड विंग्स, अगर पॉसिबल होता तो हैव का यूज करते, पॉसिबल नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है या इमेजिनरी सेंटेंस है तो हैड का यूज करेंगे। इफ आई हैड विंग्स, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई इन द स्काई। जबकि पास्ट में जब जाएंगे, अगर मेरे पास पंख होता, हैड प्लस MV3, इफ आई हैड गॉट विंग्स। इफ आई हैड गॉट विंग्स मींस हैड गॉट का मतलब ये कि पास्ट का कंडीशन है, अनफुलफिल्ड कंडीशन है, हैड प्लस MV3 इफ से जब हम दे रहे हैं। इफ आई हैड गॉट विंग्स, अगर मेरे पास पंख होते, आई वुड हैव फ्लोन इन द स्काई। इफ आई हैड गॉट विंग्स आई वुड हैव फ्लोन इन द स्काई। चलिए एक बड़ा मजेदार एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छे से देखिए, अगर MLA है, MP है, पॉलिटिक्स में है और वहां पर किसी से डील हो रही है कि भाई मुझे प्रधानमंत्री बन जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो यहाँ पर हम इसे पॉसिबल मान सकते हैं, इसको हम इमेजिनरी भी मान सकते हैं। लेकिन यह सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर देखने से पता चल रहा है कि भाई यह पॉसिबिलिटी है, अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो नंबर 1 में लेते हैं। इसी को अगर हम बोले, अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मैं स्वर्ग को बदल दूंगा। अब देखिए सेकंड पार्ट से क्लियर लग रहा है कि हम यहाँ पर इमेजिनेशन कर रहे हैं, ये इमेजिनरी सेंटेंस है।
तो पार्ट 1 मीन्स कंडीशन 1 हो गया, अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कंडीशन 1 हो गया, पॉसिबल हो गया। तो इमेजिनरी मीन्स कंडीशन 2 हो गया, अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मैं स्वर्ग को बदल दूंगा। स्वर्ग को बदल देने की बात की जा रही है, मीन्स प्योर इमेजिनेशन की बात की जा रही है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे, इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो के लिए कॉमा देंगे, आई विल हेल्प यू, इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर आई विल हेल्प यू। यह बन जाना का हमें पता होता है, बिकम होता है, तो वहां पर हम बिकम का यूज कर सकते हैं। इफ आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, इफ आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर आई विल हेल्प यू। चलिए अब सेकंड इमेजिनेशन की जब बात करेंगे, जब क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट जो है पास्ट में होगा और इजारे मुअज्जर में है तो वेर का यूज करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के साथ वेर का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अच्छे से ध्यान दीजिए, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, आई वुड चेंज द हेवन, आई वुड चेंज द हेवन। और इसको अगर मेन वर्ब के हिसाब से करना है तो पास्ट में बिकेम हो जाएगा बिकम का, इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आई वुड चेंज द हेवन, आई वुड चेंज द हेवन। और जब हम पास्ट की बात करें, अगर मैं लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर बन गया होता, बन जाता, अगर मैं लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर बन जाता, बन गया होता, तो मैं तुम्हारी मदद करता, लेकिन क्योंकि मैं लास्ट ईयर नहीं बना इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। पास्ट में अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाता, इफ आई हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर लास्ट ईयर, तो मैं तुम्हारी मदद करता, कर दिया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। और जब मेन वर्ब के रूप में करें, इफ आई हैड बिकम द प्राइम मिनिस्टर लास्ट ईयर, इफ आई हैड बिकम द प्राइम मिनिस्टर लास्ट ईयर आई वुड हैव हेल्प्ड यू, आई वुड हैव हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर देता, पास्ट में कर दिया होता। चलिए और एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं वहां चला जाऊं तो मैं सबको हरा दूंगा, अगर मैं वहां चला जाऊं तो मैं सबको हरा दूंगा। देखिए दोनों एक ही सेंटेंस है, लेकिन दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का सेंस देना चाहते। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप क्या सेंस देना चाहते। अगर कोई ऐसी जगह है जहां जाना पॉसिबल है और आपको लगता है कि हाँ भाई वहां पर जा सकते हैं, तो उस कंडीशन में जब आप बोल रहे हैं अगर मैं वहां चला जाऊं तो मैं सबको हरा दूंगा, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कंडीशन 1। लेकिन वही कोई ऐसी जगह है जहां पर आपको पता है कि आप नहीं जा सकते, आपका वहां जाना पॉसिबल नहीं है, तो वही सेंटेंस कंडीशन 2 में चला जाएगा, मींस इमेजिनरी बन जाएगा। अगर मैं वहां चला जाऊं, इफ आई गो देयर आई विल डिफीट एवरीवन, इफ आई गो देयर आई विल डिफीट एवरीवन। अगर मैं वहां चला जाऊं तो मैं सबको हरा दूंगा। अगर इमेजिन कर रहे हैं, इफ आई वेंट देयर, इफ आई वेंट देयर आई वुड डिफीट एवरीवन, इफ आई वेंट देयर आई वुड डिफीट एवरीवन। और इसी को अगर पास्ट में करें, अगर मैं वहां चला गया होता, मींस पास्ट में नहीं गया, अगर मैं वहां चला गया होता तो मैं सबको हरा देता, हरा दिया होता, हरा चुका होता। पास्ट में आपने नहीं हराया, अगर मैं वहां चला गया होता, इफ आई हैड गॉन देयर, मैं सबको हरा देता, आई वुड हैव डिफीटेड एवरीवन। तो यह तीनों में कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 में अच्छे से डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है, और तभी आप कंडीशनल क्लॉज को अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर पाएंगे, क्योंकि ये सब सेंटेंसेस आपके इंग्लिश लैंग्वेज में 4 चांद लगाने वाले सेंटेंसेस हैं। तो अच्छे से कमांड कीजिए और इसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।